हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखें, हर एक प्रश्न के साथ यहाँ पर 2 से 3 फैक्ट भी बताए जाते हैं और वही फैक्ट शामिल किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक करते हुए चलें, ठीक है। अभी और भी सारी क्लासेस आपको और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं जीके जीएस की, उसको आप लोग जाकर कवर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर जिसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाला शासक किस राजवंश से संबंधित था, आपको बताना है। चोल राजवंश है, पल्लव राजवंश है, कदम्ब राजवंश है और आपका दिया है गंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर गंग राजवंश ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे जो है उड़ीसा के कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था और इसे ही साथियों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है साथियों, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। और नरसिंह देव प्रथम जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो अभी हमने आपको बताया गंग राजवंश, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया है बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1915 में, 17 में, 18 में और आपका दिया है 1929। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप सभी प्यारे दोस्त देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो सभी लोग याद रखिएगा 1917 में। कब? 1917 में जो है साथियों साबरमती आश्रम की जो है स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसी आश्रम से जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च की जो है शुरुआत करी थी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी, तो आप बताएंगे 1917 में करी गई थी। और यहीं से इसी आश्रम से 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं निम्नलिखित में से किस विधा का संग्रह है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, लघु कहानी है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यहाँ पर आप सभी प्यारे दोस्तों को आंसर करना है, बताएं आप लोग। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर कविता पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का जो है एक प्रसिद्ध संग्रह है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 पर यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लग चुका है। इसका आंसर आप सभी दोस्त करेंगे। 1757 ईस्वी में जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1757 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों के मध्य लड़ी गई थी? 4th नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताएं। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लासी की युद्ध से जो है क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो आप लोग डेट सहित याद रखें, 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को। किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 पर यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। यहां पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए, तो निमोनिया ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाई लंग्स में होता है, आप जानते हैं ये फेफड़ों का रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निमोनिया साथियों जो है शरीर के श्वसन तंत्र को जो है प्रभावित करता है, इसको शरीर के जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वैज्ञानिक उपकरण यूडियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। यूडियोमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, समय, गैस का आयतन, वाष्प दाब, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं गैस का आयतन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यूडियोमीटर एक जो है प्रयोगशाला उपकरण है जिसका प्रयोग जो है भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के दौरान गैसों के मिश्रण के आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, यानी गैस का आयतन इससे जो है मापा जाता है। विकल्प 3 जो दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, और यहाँ पर बात करें साथियों वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है। ठीक है, और वाष्प दाब की अगर दोस्तों बात करें तो इसे किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। मैनोमीटर से जो है वाष्प दाब मापा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, भारत में प्रारंभ की गई निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से सबसे पुरानी परियोजना जो है कौन सी है। टिहरी, दामोदर, चंबल, कोसी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, सही आंसर क्या भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना जो है 1948 में हुई थी और यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप करिएगा। टिटनेस रोग का प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित में से कौन है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है और ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं एक ऑप्शन, बताएं। चलिएगा, जो टिटनेस रोग होता है ये किसके कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्लोस्ट्रीडियम साथियों एक प्रकार का जीवाणु होता है और इसी कारण जो है टिटनेस होता है। ए विकल्प जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि इससे बचाव के लिए यानी कौन सा टीका लगाया जाता है, यानी जो आपका टिटनेस रोग होता है इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है भाई, डीपीटी। कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। सवाल नंबर 9 है, भारत का कृषि उद्योग है, भारत का मुर्गी पालन उद्योग है, भारत का दुग्ध उद्योग है, भारत का खनन उद्योग है। सवाल नंबर 9 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर भारत का दुग्ध उद्योग, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, ऑपरेशन फ्लड 1970 में, कब, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को जो है दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इसे जो है श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे जो है साथियों श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सवाल आपसे पूछेगा, पेपर में आ चुका है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसका आंसर बताएंगे। चलिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
परंपरा के अनुसार जो है इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, तो ए विकल्प पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? चलिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसरो से संबंधित जो है सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो की स्थापना की। देखेंगे इसरो की स्थापना जो है, आप जानते हैं इसरो क्या भाई, ये इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में पूछा गया है यहाँ पर आपसे, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। कौन? डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन ए पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 37 वर्ष दिया है, बताएं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। इसका आंसर आप करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं 35 ईयर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का साथियों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास को डेली सुबह 11:30 बजे अटेंड कर रहे हैं तो आपको GK GS में आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, बेहतर स्कोर होगा आपका। यहाँ पर जो भी प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अभी हम लोग पिछले वर्ष के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर कुछ नए प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को सुबह 11:30 बजे जरूर कवर करते हुए चलिएगा। अभी और सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप लोग धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, सारी चीजें आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बात करें साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जिनेवा। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम पाई जाती है? बताएं। केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है। राइट आंसर आपका क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम पाई जाती है? तो आप देखेंगे साथियों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, विकल्प ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, उच्च साक्षरता दर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जो है केरल में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जन्म दर और शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो आप बताएंगे केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। और साथियों, केरल राज्य को ही जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बगीचा। और ये प्रश्न जो है B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट है, पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, लिंगराज मंदिर जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इसका आंसर आप बताएंगे। लिंगराज मंदिर जो है, जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दोस्तों आप देखेंगे ये है आपका कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर साथियों ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, यह जो मंदिर है साथियों ये भगवान शिव को समर्पित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, सवाल नंबर 16 है, रक्त समूह ओ को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए, सर्वदाता, सर्वग्राही, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हो फटाफट। रक्त समूह ओ को सामान्यतः जो है किस नाम से जाना जाता है?
आप देखेंगे साथियों, जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं, रक्त समूह ओ की बात करें अगर हम, तो इसे साथियों क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। क्या भाई, सर्वदाता इसे कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए विकल्प जो आपका दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपसे एक सवाल पूछेगा कि यानी सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो आप बताएंगे ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे साथियों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 17 है, दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं, तो 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन जो है सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष साथियों 3 दिसंबर को समाज में दिव्यांग जनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, बताइए। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे भाई। जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर 3 पर, ध्वनि की तीव्रता पर, वो बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, डेसिबल का उपयोग जो है ध्वनि का स्तर तथा उसकी तीव्रता मापने के लिए इकाई के रूप में किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर 3rd ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, डायनमो निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप यहाँ पर बताइएगा। सेशन को भाई एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी साथी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे क्या होगा, जो भी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी सबका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनमो निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन 3rd जो आपका दिया है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे काठमांडू जो दिया है ऑप्शन सेकंड, ये क्या है, ये साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 देखिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है। बहराइच में है, रांची में है, झांसी में है और आपका दिया है पटना। सवाल नंबर 21 है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आप देखेंगे साथियों यहाँ पर किस स्थान पर स्थित है, माफ कीजिएगा, तो आप देखेंगे झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3rd जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका 3rd दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है झांसी एक जिला है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 3rd आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, बताएं। रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ज्योतिबा फूले हैं, महादेव गोविंद रानडे हैं। 22 का राइट आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्या है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं राजा राम मोहन राय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय समाज सुधार, आधुनिक शिक्षा और पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा जनक माना जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब करी गई, 1828 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन सी नदी सबसे लंबी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन मानी जाती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, गोदावरी नदी। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों डेली 11:30 बजे क्लास कर रहे हैं
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो जैसे आप जब डेली क्लास करेंगे तो आते आते जो है समय आते आते एग्जाम का तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, गोदावरी नदी। और इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई, इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। क्या भाई, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई की दोस्तों अगर हम बात करें, लगभग जो है 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 25 का आंसर बताएं। आपके सामने सवाल नंबर 25 है, राइट आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, 1761 ईस्वी में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, इसका आंसर आप बताएंगे। 1761 ईस्वी में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था। 26 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से कितनी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया जाता है, बताएं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 24 यानी 24 भाषाओं में, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी ओवरऑल जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा भाई, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है तब उस राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से कौन पारित करता है। चलिए 28 का आंसर आप दीजिएगा। तो आप देखेंगे तो पाएंगे आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया संसद, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की दोस्तों बात करें, आप जानते होंगे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करी गई है। एक है आपका राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, एक है आपका राष्ट्रपति शासन है, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और एक है आपका वित्तीय आपात, ये आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। और ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है, लगभग जो है एग्जाम में पूछे गए, कई बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ। राइट टू प्राइवेसी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा भाई बताओ। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 पर 21 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप कर सकते हो। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये आपका किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों श्वेतांबर, ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ये आप जानते होंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग क्या थे भाई, ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर लोग जो थे बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जीके जीएस का। कहने को तो 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप जानते हैं 2-3 फैक्ट बताए जाते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये प्रश्न का अभी जो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है उसको बढ़ाई जाएगी, 50 प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जुड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा सेशन को, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सबके पास जो है ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से सुबह 11:30 बजे आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी क्लासेस अभी प्रोवाइड की जाएंगी, चैनल से जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।